नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों को बेंगलुरु विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर बीसीए का पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र का प्रारूप और उत्तर लिखने की योजना के बारे में बताने जा रही हूं। पाठ्यक्रम ऐसा है, पुस्तक का नाम है गद्य संगम, संपादक गण है डॉक्टर पठान हसन और डॉक्टर वर्षा शर्मा। सेकंड व्याकरण है, समानार्थी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। थर्ड है अनुवाद तकनीकी शब्दावली। प्रश्न पत्र का प्रारूप ऐसा होगा, फर्स्ट मेन 1 अंक वाले शब्द 10 आएंगे, 10 into 1 is equal to 10। सेकेंड मेन व्याख्या कीजिए, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 7 is equal to 14। थर्ड मेन मुख्य प्रश्न, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 15 is equal to 30। फोर्थ मेन टिप्पणी, 2 में से 1 लिखना है, 1 into 6 is equal to 6। 5 मेन व्याकरण, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 5 is equal to 10। सिक्स्थ मेन अनुवाद, प्रशासनिक शब्दावली का अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में लिखना है, 10 into 1 is equal to 10। उत्तर लिखने की योजना ऐसा है, फर्स्ट मेन 1 अंक वाले प्रश्न 10 आएंगे, 10 into 1 is equal to 10। सूचना, 10 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों को उत्तर लिखना अनिवार्य है। 10 से ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, हर प्रश्न का अंक 1 होगा। एक प्रश्न के लिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना काफी है। सभी प्रश्न गद्य संगम से ही आएंगे। नेक्स्ट मेन व्याख्या कीजिए, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 7 is equal to 14। सूचना, प्रश्न गद्य संगम से ही आएंगे। गद्य के मुख्य संवाद को चुनकर दिया जाएगा। 3 विभिन्न व्याख्याओं को दिया जाएगा, जिसमें से सिर्फ 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। उत्तर का प्रारंभ ऐसा हो सकता है, प्रस्तुत वाक्य को डैश पाठ या गद्य से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ या गद्य के लेखक डैश है। प्रस्तुत वाक्य के श्रोता मतलब सुनने वाला डैश है। प्रस्तुत वाक्य के वक्ता मतलब बोलने वाला डैश है। जहां पे मैंने डैश बताया है वहां पे आप लोगों को सही उत्तर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट साइड हेडिंग संदर्भ है, जिसमें पूरे प्रसंग का विवरण देना पड़ेगा, 1 पृष्ठ काफी है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं है, जिसमें 5 अंशों को लिखना है प्रसंग से संबंधित। उत्तर 1 to 1.5 पृष्ठ काफी है। हर प्रश्न का अंक 7 होगा। सभी साइड हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड मेन मुख्य प्रश्न, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 15 is equal to 30। सूचना, प्रश्न गद्य संगम से ही दिया जाएगा। 3 प्रश्न देंगे, 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न का अंक 15 होगा। उत्तर लिखने की योजना ऐसा है, साइड हेडिंग प्रस्तावना, गद्य या पाठ के बारे में 5 से 6 वाक्य लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग लेखक का परिचय, 5 से 6 वाक्य लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग पात्र परिचय, पाठ में से आने वाले सभी मुख्य एवं गौण पात्रों का परिचय लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग कथा सारांश, पूर्ण रूप से कथा का सार लिखना है। 1.5 पेज उत्तर काफी है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं, 10 अंशों को लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग उपसंहार है, पाठ से मिली सीख या आउटकम को लिख सकते हैं। पूर्ण रूप से 2 to 2.5 पेज उत्तर काफी है। सभी साइड हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन टिप्पणी लिखिए, 2 में से 1 लिखना पड़ेगा, 1 into 6 is equal to 6। सूचना, प्रश्न गद्य संगम से ही दिया जाएगा। 2 प्रश्नों में से 1 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न का अंक 6 होगा। बिना साइड हेडिंग्स का लिखना है। 1 पृष्ठ उत्तर काफी है। उत्तर में अगर कोई महत्वपूर्ण लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन व्याकरण, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 5 is equal to 10। सूचना, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न का उत्तर 5 अंक का होगा। संक्षिप्त उत्तर काफी है। नेक्स्ट मेन अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में लिखना है, 1 into 10 is equal to 10। सूचना, अंग्रेजी से शब्दों को हिंदी में अनुवाद करना है। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया हुआ शब्दों को ही दिया जाएगा। पाठ्यक्रम से बारे में प्रश्न नहीं आएंगे। दिए गए अनुवादित उत्तर को ही लिखना अनिवार्य है। निर्धारित उत्तर को छोड़कर अन्य उत्तर अमान्य माने जाएंगे। एक शब्द के लिए एक ही अनुवादित उत्तर काफी है। अन्य समानार्थी अनुवाद शब्द अमान्य है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा बनाए रहे। धन्यवाद।